गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा, गड़िया देवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा, गड़िया देवा। दस अवतार निरंजन कहिए, सोय अपनो ना होई। दस अवतार निरंजन कहिए, सोय अपनो ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे, ये तो अपनी करनी भोगे। करता रही कोई, करता रही कोई। गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा, गड़िया देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो। इन्हों कहते ना पाई, इन्हों कहते ना पाई। गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा। जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। शब्द लखे सोई तरेया, शब्द लखे सोई तरेया। गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा, गड़िया देवा। राधा स्वामी खूब क्षेत्र पाड़ लिए, फिर मेरे पीछे। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू ये काम क्यों करता है? छोटी उम्र से परमात्मा या मालिक या खुदा या अल्लाह या पार ब्रह्म या कोई भी उसका नाम रखो, उसके मिलने की, वहां जाने की एक अंतर में तमन्ना थी। जिंदगी मेरी मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती हुई, मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हुई, मुख्तलिफ लोगों से गुजरती हुई आ रही है। आत्मा से पूछता हूं तो संत मत की तालीम देता है, या जो कुछ तुमने समझा है वो बयान करता है। तूने अनघड़िया देवा देखा है फकीर चंद?
लोगों को कहता है आप भी देखा है कि नहीं देखा? हाँ देखा है। देखा नहीं, समझा है। समझा भी नहीं, पूर्ण ब्रह्म होकर के अनुभव किया। जब ये बात कहता हूं, एक सत्प्रिया के नाते पूछता हूं अपने आप से, इसलिए 4 दिन की जिंदगी में झूठ बोलेगा तू? क्यों? कहता हूं, समझने वाले समझे, समझाने के ठेकेदार हमें। रात को 7 बजे सो गया। मैंने रात को एक ख्वाब देखा, एक दृश्य देखता था, मगर मुझे मालूम था कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। एक समुंदर है, उसके एक तरफ का पानी उठ कर कम से कम 5-5, 4-4 मील पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। उसमें नहाया, कपड़े बदले, फिर एक मकान के अंदर चला गया। वहां कुछ आदमी, बाहर से 3 फायरिंग हुई, गोली चली। वो दृश्य मुझको अब तक याद आता है। लोग डरने लगे जो अंदर में थे। मैं कहा बैठे रहो, कुछ नहीं होता। 10-11 राउंड और चली। उस वक्त ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है। ख्याल आया ये माया है, ये माया का खेल है, माया है नहीं। अगर है भी तो सूक्ष्म प्रकृति है। उस वक्त मेरे अंतर में प्रकाश हुआ। प्रकाश के बाद शब्द हुआ। उस शब्द में चले जाने के बाद एक अवस्था तारी हुई जिसमें न समुंदर था, न राउंड चलते थे, न कोई शक्ल थी। उसमें एक अवस्था पूर्ण थी। काफी मुद्दत वहां रहा। जब होश आई तो 4:30 बजे थे। वो अवस्था क्या है? वो अवस्था है पूर्ण ब्रह्म। पूर्णता की, जिसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, सिर्फ अखंडपना है। अब कबीर कहता है उसकी सेवा कौन करेगा? यानी इस अवस्था को कौन पहुंच सकता है? पूर्ण ब्रह्म अखंडत का तो जिक्र हिंदू भी करते हैं,
मुसलमान भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हर एक आदमी उस मालिक को सबसे ऊंचा मानता है। वहां कोई सेवा यानी उस अवस्था को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कोई किसी को ये ज्ञान नहीं होता कि जितनी रूप, रंग, वजूद, शक्लें पैदा होती हैं हमारे अंतर में, या हम देखते हैं या जो कुछ हम सुनते हैं, जब तक ये निश्चय नहीं होता कि ये है नहीं, ये माया है, कोई शख्स भी इस पूर्ण ब्रह्म अखंडत में जा नहीं सकता, न उसका अनुभव कर सकता है। लाख वेद पढ़ो, लाख किताबें पढ़ो, कुरान शरीफ की आयतें दोहराओ, अंजील को पढ़ो, सार बचन नज़म को पढ़ो, कबीर की बानी को पढ़ो, या लाख किसी रूप का ध्यान करो, लाख कोई विचार करो, लाख अनुभव करो। मैं प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा। ये भूप सिंह आया, मुझे ये इच्छा नहीं है कि भूप सिंह मेरे नाम का प्रोपेगेंडा करता फिरे। या मेरे नाम का ढिंढोरा पटाता फिरे। मैं हूं संत सतगुरु वक्त। संत सतगुरु वक्त कहते हैं। संत कहते हैं जो सत में रहता है। सत है पूर्ण ब्रह्म अखंडत स्वामी। आद, अनाद और जुगाद। उसमें रहने वाले को संत कहते हैं। उस संत अवस्था को हासिल करने का जो ज्ञान है, तरीका है, उस ज्ञान को मैं जाहिर करता हूं मौजाधीन गुरु रैंक से उत्तीर्ण होने के लिए या अपना कर्म भोगने के लिए, जिस वर्ष के लिए कुदरत ने मुझको उस अखंडत स्वामी पने से इस फकीर के चोले में भेजा है। कल मास्टर मोहनलाल ने सवाल किया, आप कहते हैं अपने आप को संत सतगुरु वक्त, और साथ ही आप कहते हैं कि मैं अभी तक संत नहीं हुआ। संत तो आदमी उस वक्त होता है जब वो पूर्ण ब्रह्म अखंडित अवस्था में चला जाता है। कोई भी शरीरधारी, खाए वो राजा स्वामी दयाल थे या कबीर था,
या कोई और था, या मैं था, या दाता दयाल थे। जब वो वहां से जागृत में, स्वप्न में, क्रियाओं में, क्रियातीत में या किसी भी अवस्था में आएगा जो वो अवस्था नहीं है, उस वक्त वो संत नहीं है। यही बात राधा स्वामी दयाल ने अपनी वाणी में कही है। जब सुरत आवे देह में, जीव रूप ले मान। जब सुर तुलते गगन में हंस रूप पहचान। इसके आगे मैं ये कहूंगा, जब सूरत गगन से निकल जाए तब उसको संत ज्ञान। भूप सिंह आया, ख्याल आया, इसको संस्कार दे जाऊं, वो अभी वक्त नहीं है। जब तक इस शरीर, मन, प्रकाश, देश, आशाएं का किसी को तजर्बा नहीं हो जाता, जब तक वो इसको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि मुझको जागृत अवस्था में ये ज्ञान सत्संगों से मिल चुका है, दाता दयाल की दया से, कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। वो ख्याल मुझको मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रात को मौजूद था। हालांकि मैंने जिस्म में रहते हुए या मन में रहते हुए उस ख्वाब को देखा, मगर उस ज्ञान में मुझको उसको ख्वाब या खेल समझकर मजबूर किया ऊपर जाने को। तो जब मैं ऊपर गया तब ये अवस्था मेरे अंतर स्वप्न में पैदा हुई। जागृत में सब आदमी साधन करके शायद पहुंच जाएं, मगर स्वप्न में इस बात का याद रहना कि ये माया है, जरा मुश्किल है। मैंने क्योंकि बचपन से तलाश थी अपने आद घर की, इसलिए ऐसे विचार स्वप्न में भी मुझको आते रहते हैं कि ये स्वप्न नहीं है, ये ख्वाब, यानी ये असलियत नहीं है, ये ख्वाब है। तो भूप सिंह को संस्कार देता हूं कि अगर अपना जन्म बनाना चाहता है या कोई और शख्स अपने घर, अपने उस अखंडत पूर्ण ब्रह्म खंडित स्वामी में जहां से हम सब आए हैं वहां जाना चाहते हैं, तो उसको इस बात का निश्चय होना लाजमी है कि ये संसार है नहीं मगर फासला है। यही कुछ राधा स्वामी दयाल ने वाणी में कहा है। अरे मन देख,
कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार। अरे या रे मन होगा या अरे मन है। अरे तो मैंने जब अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता हूँ, तुम मेरे टेप रिकॉर्ड सुनाते रहते हो ताकि लोगों के अंतर मैं अपनी बुजुर्गी, अपना मान गलत तरीके से नहीं भरना चाहता। इसलिए ऐसा सत्संग तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि तुम टेप रिकॉर्ड मेरे सुनाते रहते हो। संत गति उस वक्त आती है जब इंसान की सूरत इस अवस्था में चली जाती है जिसका मैंने जिक्र किया। डॉक्टर एक बीमारी का मुआवज है, उसको उसके इलाज का पता है, मगर हो सकता है कि उसी बीमारी से वो डॉक्टर खुद भी बीमार हो या हो जाए। ताकि लोग मुझको गलत न समझे, मैं संत सदगुरु की हैसियत में काम करता हूँ। मैं इस राज का वाकिफ हूँ। इलाज बता देता हूँ कि अगर कोई वहां जाना चाहता है, जिस तरह डॉक्टर कहता है कि अगर तुम भाई इस दुख से बचना चाहते हो तो ये दवाई करो, ऐसा ऐसा परहेज करो। ऐसे ही अगर कोई उस अखंडत पूर्ण ब्रह्म में जाना चाहता है, उसका इलाज इस बात का पहले ज्ञान हासिल करना कि जो कुछ भी हमारे मन के अंत में फुरनाएं होती हैं, रूप आते हैं, रंग आते हैं, शक्लें आती हैं, ये सूक्ष्म प्रकृति है, बाहर में अस्थूल प्रकृति है, कारण प्रकृति है। इससे परे जब तक कोई नहीं जाएगा, वो अपने आद घर में नहीं जा सकता। यही स्वामी जी कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं। अरे मन देख कहाँ संसार, अरे मन देख कहाँ संसार, रे झूठे भरम हुआ बीमार, झूठे भरम हुआ बीमार। अब स्वामी जी ने तो कह दिया, कहने को तो स्वामी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दाता दयाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ये समझाया नहीं किसी को कि कैसे ये संसार झूठा है। मैंने उस राज को खोल दिया, ये मैं किसी के अंतर नहीं जाता। इस राज को खुलने से जो इस भ्रम का आनंद है इस संसार में, वो आनंद नहीं मिलता। जैसे कल मैंने कहा था ना, अज्ञान में आनंद है, ज्ञान में आनंद नहीं है। ये किसी ने, किसी भी संत ने ये तर्ज़े बयान आज दिन तक नहीं लिया जो तर्ज़े बयान मैंने लिया है कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता।
इसके जाहिर न करने का फायदा और जाहिर करने का फायदा, इसका जिक्र मैं हमेशा अपने सत्संग में करता रहता। तो ये संसार, जब तक किसी को ये ज्ञान नहीं होता कि ये संसार जितनी फुरनाएं फुरती हैं हमारे अंतर में, ये है नहीं, ये क्या है? संस्कार। ये संस्कार बाजे वक्त अभ्यास के अंतर या स्वप्न के अंतर तो ऐसे फुरते हैं जैसे किसी को दिमाग के ऊपर असरात पड़े हुए होते हैं, या जो होने वाला होता है। ये योगियों के दिमाग पर फिरता है। तो योगी भी काल के चक्कर से निकल नहीं सकते। वो इस माया और काल के चक्कर से उनको निकलने का मौका नहीं। तो वो कहते हैं, स्वामी जी, मन तू देख कहाँ संसार है। तो रात को जो मैंने स्वप्न देखा तो मुझे ख्याल आ गया ना कि ना तो बंदूकें चल रही हैं, ना ये समुंदर था। जब ये ख्याल आया तब मुझको नाम की प्राप्ति हुई, तब मैं अपने उस अखंडत ब्रह्म का अनुभव कर सका। आगे पढ़ो। भरे तेरे मन में सभी विकार, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकाल। होए फिर झूठा जगत सारे, होए फिर झूठा जगत सारे, कहो फिर गुर के चरण समार, कहो फिर गुर के चरण संभाल। जैसे रात को मैंने अपना हाल बयान किया तो मुझे यह ख्याल आया कि ये स्वप्न है नहीं। तो फिर प्रकाश हुआ। वो जो प्रकाश है वही गुरु के चरण है। पूछ से मैं अपने फर्ज से सुख दोष होना चाहता, न किसी को गलत बात कहकर अपनी पूजा करवाना चाहता हूँ, और न मुझे इच्छा है। गुरु के चरण प्रकाश हैं, मगर ये तब तुमको मालूम, किसी को पता लगेगा जब उसको पहले ये यकीन हो जाए कि ये संसार है नहीं मगर भासता है। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को कि मैं संत सतगुरु वक्त हूं, सत्य ज्ञान देता हूं। इस संसार के प्रवृत्ति मार्ग का भी और इस संसार से निकलने का भी। जो प्रवृत्ति मार्ग को अच्छा बनाना चाहते हैं वो अपने संस्कारों को, बाह्य प्रभावों को अच्छा लें, अच्छे प्रभाव लें। इन शिव संकल्पम अस्तु के असुर के पैरोकार बने, ताकि उनका संसार जो है ये अच्छा रहे। आशावादी हो के रहो,
शुभ कामनाएं रखो, किसी के साथ द्रोह, ईर्ष्या, हसद, कीना, गैरियत न रहे। परोपकार, नेकी, धर्म, कर्म का ख्याल रहे। इन ख्यालात से तुम्हारा संसार जो है ये तुमको अच्छा प्रतीत होगा। किसी को सपना अच्छा आएगा अगर अच्छा संस्कार होगा, किसी को सपना बुरा आएगा उसका बुरा संस्कार होगा। ये वेद मार्ग है। अगर कोई निकलना चाहता है तो भाई इस संसार को इस ज्ञान से, इस भेद से, इस राज से कि ये संस्कार हैं और माया हैं, तब कोई अपने उस अखंडक ब्रह्म स्वामी के दरबार में जा सकता है। इसलिए कोई मुझे गलत न समझे कि मुझे सुरखाब का पर तो नहीं लग गया। मैं सत ज्ञान दाता हूं, संत सदगुरु वक्त का। इस वक्त में जिस चीज की दुनिया को जरूरत है वो मैं बयान कर चला, आवाज दे चला, इंसान बनो, संसार के कल्याण के हेतु। और अगर कोई इससे पार जाना चाहता है तो इंसानियत के आगे रूहानियत है, रूहानियत के आगे फिर है अखंडत पार ब्रह्म। रूहानियत क्या है? प्रकाश में रहना रूहानियत है। रूह तुम्हारी आत्मा है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश स्वरूप में रहता है वो रूहानी आदमी है। और जो प्रकाश से निकलकर शब्द में चला जाता है वो अखंडत पार ब्रह्म को पा सकता है। आगे मिले तब उनसे नाम अपार, मिले तब उनसे नाम अपार, देख फिर घट में मोक्ष द्वार। देख बाहर के गुरु ने ज्ञान दे दिया, अंतर में गुरु के चरण मिल गए, यानी प्रकाश आ गया। तो फिर प्रकाश से आगे शब्द आएगा। यानी प्रकाश जब तक नहीं पैदा होता तब तक शब्द भी पैदा नहीं होता। कई शब्द ऐसे होते हैं जो निचले दर्जे के होते हैं, जिस्म के भी शब्द हैं, हराम, हरीम, कराम, करीम। यहाँ के भी शब्द हैं, सहंजल, कवल, त्रिकुटी, सन, महासन के शब्द हैं। वो जो शब्द है वो है जहाँ मन नहीं होता, रूप नहीं होते, शक्लें नहीं होती, उस वक्त जो शब्द पैदा होता है उस शब्द का नाम है नाम। तो आज मैंने शब्द लिया था कबीर का, पढ़ो। घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म खंडित स्वामी, ताको न जाने भेवायन। घड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो न होई। दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो न होई। यह तो अपनी करनी भोगे करता और
कोई अनगढ़िया देवा, काने करे तेरी सेवा। तो ये अवतार जो है मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, ये घड़े हुए हैं। अखंडित पार ब्रह्म नहीं हो सकते। तो इनकी पूजा करने से या इनका ध्यान करने से तुम अखंडित नहीं हो, अखंडित पार ब्रह्म में जा नहीं सकते। क्योंकि जब तुम इनकी पूजा करोगे, इनका रूप बनाओगे, इनका ख्याल बनाओगे, ख्याली बनाओगे, तो जब तक ये ख्याल तुम्हारे अंदर रहेगा, वो कोई न कोई चीज बनती रहेगी। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस्लाम के साथ सहमत हूं, मगर सिर्फ यहां तक। वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है, अरबी लफ्ज है वो। इन्होंने अखंडित पूर्ण ब्रह्म स्वामी कह दिया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। उस वहां तक पहुंचाने में मुर्शिद मदद करता है। वो मोहम्मद को मुर्शिद मानते हैं। हमारे यहाँ गुरु को मोहम्मद या मुर्शिद मानते हैं। वो क्या करता है? वो वहां जाने का रास्ता बताता है। मोहम्मद साहब ने क्या रास्ता बताया, ये तो मुसलमान जानते होंगे, मुझे नहीं पता। कैसे वो ला इलाहा तक पहुंचे, मुझे नहीं पता। मैंने जो कुछ समझा, मैंने वो कहा कि जब तक ये दृढ़ निश्चय नहीं होता कि ये मन के अंदर के जितने ख्यालात, रूप, रंग, शक्लें हैं, ये माया है, यही सनातन धर्म कहता है। ब्रह्म और माया। जब तक किसी को माया से कोई नहीं निकलता, वो ब्रह्म में जा नहीं सकता। इस वास्ते मैं किसी मजहब को गलत कहने को तैयार नहीं हूँ। सिर्फ बेसमझी जरूर है। मुसलमानों को अपनी बेसमझी, हिंदुओं को अपनी बेसमझी, इन गुरु मत वालों को अपनी बेसमझी है। ऐसी दिशा देख करके कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया है। दुखी है। शायद इसी ख्याल के लिए कुदरत ने मेरा दिमाग बनाया हो, ताकि मैं इस राज को जाहिर कर जाऊं। तो वो ठीक कहता है कबीर। ये पढ़ो उसको, क्या है? 10 अवतार कान करे तेरी सेवा, 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनो ना होई। यह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। अनगढ़िया देवा कान करे तेरी सेवा। इन अवतारों को पूजने से तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग जो है ये अच्छा हो जाएगा। कृष्ण की पूजा करता है आदमी, उसको सपने भी अच्छे आएंगे, उसको खुशी भी मिलेगी, उसका ये शारीरिक और मानसिक और आत्मिक जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। ये नहीं कि अवतारों की पूजा करने से हमको सुख नहीं मिलता, मगर निर्वाण का सुख नहीं मिल सकता। निर्वाण का सुख जब मिलेगा, गुरु द्वारा मिलेगा।
अपने घर जाने का सुख जब मिलेगा, वो रास्ता जो मिलेगा, रहनी जो मिलेगी, वो अवतार प्रस्ती से नहीं होगी। अवतार प्रस्ती बड़ी अच्छी चीज है दुनिया वालों के लिए, और ये जो दुनिया में रहता है इसको करनी चाहिए। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ये इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ये इन सिर लागी काई। नी भरोसे मत कोई रैया, इन होम कहते नहीं पाई। इन गड़िया देवा काने करे तेरी सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर क्या है? उत्पत्ति करने की ताकत, उसको कायम रखने की ताकत, उसको नाश करने की ताकत, ये दिव्य शक्तियां हैं ब्रह्म के युग हैं, पूर्ण नहीं है। जिस तरह से मेरा शरीर है, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी आंख, मेरा पेट, ये पूर्ण फकीर चंद नहीं। पूर्ण फकीर चंद तो ये है जिसमें सब कुछ है। तो सब कुछ जो है वो तो है उस अवस्था में, जब वो ज़हूर में आता है तो अपने आप को विकास में ले आता है। वो अखंडक ब्रह्म स्वामी जो है जब रचना में आता है तो उसके अंतर में जितनी ताकतें हैं दबी पड़ी हुई, वो उभर करके अपना खेल तमाशा दिखाती है। जिस तरह से मैं या तुम, बाप के दिमाग में एक बीज के छोटे से कीड़े थे, उस वक्त ये तुम्हारे इंद्रियां, आंख, नाक, कान, दिमाग जाहिर नहीं थे, मगर वो उस कीड़े के अंतर मौजूद थे। इस तरह से वो जो पार ब्रह्म अखंडित है उसके बीच में ये सब चीज मौजूद है। जब वो ज़हूर में आता है एवोल्यूशन के सिलसिले में, जिस तरह से उस बीज के कीड़े से हाथ, पांव, नाक, कान, इंद्रियां बन जाती हैं, इस तरह से उस ब्रह्म में से ये तमाम ताकतें निकल आती हैं और ये खेल करती हैं। तो जब तक कोई किसी की तवज्जो उस पूर्ण अखंड ब्रह्म तक नहीं जाती, जब तक वो अपने घर नहीं जा सकता। शायद इसी वास्ते कबीर ने कहा हो कि इनके भरोसे तुम मत कोई रही हो, इन्हों मुक्ति न पाई। आगे जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरे आयन गड़िया देवा। काने करे तेरी सेवा। जो कबीर ये कह गया, जो कुछ उसने कहा ठीक कहा। मैं क्योंकि अपने आप को संत सदगुरु वक्त संसार में कहा है, मैं उसका सबूत दे चला कि मैं अपने आप को संत सदगुरु वक्त क्यों कहता हूं। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, किसी किस्म का कोई अहंकार नहीं, कोई खुदी नहीं, सत्यता का बयान कर चला। सुखभूप सिंह तुम मेरे टेप रिकॉर्ड सुनाते रहते हो। जो कुछ मैं हूं वो मैंने आपको बता दिया
किसी को वश फहमी न रहे कि तुम आए थे टेप रिकॉर्ड लेकर, मैंने तुमको सत्संग करा दिए। सबको राधा स्वामी। अब तो मास्टर जी मेरी पेशिंग साफ हो गई ना, ये बाकी है कुछ है? मैंने कबीर के इस शब्द की तशरीह की है, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी। इस पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी से आगे एक और दर्जा है, जिसका अनुभव सिर्फ संतों को होता है। वो क्या है? जो चीज पूर्ण ब्रह्म में रहती हुई पूर्ण ब्रह्म के अनुभव को महसूस करती है, पूर्णता के दृश्य को, पूर्णता की कैफियत को, पूर्णता की हालत का जो अनुभव करती है, वो कोई और चीज है। वो क्या है? उसको कहते हैं सूरत। राधा स्वामी मत या कबीर मत में या संतों के मार्ग में उसकी महिमा है। पूर्ण ब्रह्म अखंडत की इतनी महिमा नहीं, वो बहुत बड़ी महिमा है इसकी भी, मगर संतों का मार्ग पूर्ण अखंडत ब्रह्मपन से आगे है। ये उस चीज को पकड़ते हैं, पकड़ा है संतों ने, जो उस पूर्णता का भान करती है। समझ रहे हो पुरुषोत्तमदास? तो असल जो दरअसल में असल चीज है वो है आद अनाद जुगाद और अनाद। वो साक्षी है ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की, सबल ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म की और शब्द ब्रह्म की। ये है संतों का मार्ग। यहां तक तो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वहां तक कौन जाएगा? मैं कोशिश करता रहता हूं, मगर वहां से गिरता रहता हूं। शायद वो शरीर के दायमी त्याग के बाद मिले। मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ये तो वक्त बताएगा, मुझे नहीं पता। तो संतों का मार्ग ब्रह्मलोक से, शब्द ब्रह्म से, शुद्ध ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और सबल ब्रह्म से आगे है। वो है जात, अकाल, अनाम, परम तत्व, आधार। वो साक्षी है। उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो देखता है पूर्ण अखंडित ब्रह्म स्वामी को, उसका अनुभव करता है। ये संतों का मार्ग। मगर यहाँ तक तो कोई पहुंचा नहीं, क्योंकि मैंने सत्संग दिया था। मैंने एक ही सत्संग में संत मत को हर पहलू से साफ कर दिया।